नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए सेशन में। आज हम लोग किसी भी नंबर का घन निकालना सीखेंगे। किसी भी नंबर का क्यूब जो है वो कैसे निकालेंगे फास्टेस्ट वे से। ठीक है, आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा होगा कि अगर कोई नंबर एक से स्टार्ट हो, कोई नंबर अगर एक से स्टार्ट हो, वन से स्टार्ट हो, तो हम उस नंबर का क्यूब को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमें 11 से लेकर के 19 तक का क्यूब निकालना हो। ठीक है, 11 से लेकर के 19 तक का क्यूब निकालना हो। ये नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है? 1 से। हमारा पहला टाइप ये है, पहला टाइप है कि नंबर स्टार्ट्स एट 1। अगर कोई नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है? एक से स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है? एक से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका क्यूब, उसका घन हम कैसे सेकंड में निकाल लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो मान लो हमें 12 का क्यूब निकालना है। किसका क्यूब निकालना है? हमें 12 का क्यूब निकालना है। आपको क्या करना है? सबसे पहले 12 का लिख लो। ठीक है, पहला क्या काम करेगा? 12 का लिखना है। अब हमारे पास इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक है, पहले उसका स्क्वायर कर लो। 2 का स्क्वायर 4, फिर इकाई का अंक का क्यूब कर लो। 2 का क्यूब 8। फिर ध्यान से देखना, हमारे पास जो नंबर है उसको सेम ऐसे ही लिख लेना है। मान लो 12 का क्यूब निकालना है, तो 12 का आप वैसे ही लिख लो। हमारे पास इकाई अंक का जो अंक है, जैसे इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर लिखा 4, 2 का क्यूब हो गया 8। पहले नंबर लास्ट नंबर को छोड़ दो, बाकी नंबर को डबल कर दो। 2 का डबल हो जाएगा 4, 2 का डबल हो गया 4, और 4 का डबल हो गया 8। फिर ध्यान से देखना, हमें क्या करना है? सबसे पहले राइट द सेम नंबर, स्क्वायर द सेकेंड नंबर एंड क्यूब द सेकेंड नंबर। स्क्वायर द यूनिट प्लेस एंड क्यूब द यूनिट प्लेस। लीव द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, पहले और बाद के नंबर को छोड़ देना है, पहले और अंतिम नंबर को छोड़ देना है। डबल द रिमेनिंग नंबर, जो नंबर बच गया उसको डबल कर देना है। आप सबको प्लस करके लिख देना है। 8, 8 4 12, 4 2 6 और 1 7 और 1 17 से 28। 12 का क्यूब क्या आएगा? 17 से 28। फिर ध्यान से देखना, मैंने क्या किया? 12 का ऐसे लिख दिया। यहाँ पर इकाई का स्थान पर 2 है, 2 का स्क्वायर किया 4, 2 का क्यूब 8। पहले और बाद का नंबर को छोड़ देना है। 4 का डबल 8, 2 का डबल 4 हो गया। सबको प्लस करके लिख देना है। जो हासिल आया उसको पीछे 8 4 12 का 2 हासिल 1 हुआ, तो इधर कर दिए मैंने। ठीक है, इधर प्लस करके लिख दिया मैंने। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। ठीक है, देखना आप ध्यान से। मान लो हमें निकालना है 13 का क्यूब। हमें 13 का क्यूब निकालना है। क्या करेंगे? पहले आप 13 को ऐसे लिख लो। ठीक है, चलो पहले 3 का स्क्वायर मैंने लिख लिया 9, और 3 का क्यूब कितना होगा? 27। पहले और बाद के नंबर को छोड़ दो, बाकी नंबर को डबल कर लो। 3 का डबल 6, 9 का डबल 18, बाकी को प्लस करके लिख दो। यहाँ पर 7 हो जाएगा। एक अंक ही लेना है, 2 हासिल हो जाएगा, इधर कर दो। ठीक है, 18 2 20, और 20 और 9 29 का 9 हासिल हो जाएगा 2, 6 3 9 2 11, 1 हासिल 1 और 2 2197। 2197 हमारा 13 का क्यूब हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग इसको समझ पाए होंगे अच्छे से। फिर से ध्यान से देखना, हमें क्या करना है? सबसे पहले नंबर को सेम वैसे ही लिख लीजिए। उसके बाद जो हमारा इकाई का अंक है उसको डबल कर लेंगे, और उसके बाद उसका क्यूब कर लेंगे। इकाई का अंक का स्क्वायर कर लेंगे, फिर इकाई का अंक को क्यूब करेंगे। फर्स्ट और लास्ट नंबर को छोड़ देंगे, बाकी नंबर को डबल करके प्लस कर देना है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और लेता हूं कि मान लो क्या कि नंबर, इस बार मैं लेता हूं 17 का क्यूब। क्या निकालना हमें? 17 का क्यूब निकालना। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं? पहले 17 को ऐसे लिख लो। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर लिखो 49, और 7 का क्यूब कितना होता है? 343। मैंने लिख लिया। पहले बाद का नंबर को छोड़ देना है, बाकी नंबर को डबल करो। 7 का डबल 14, 49 का डबल 98,
सबको प्लस कर देना है, ठीक है। मैंने क्या किया फिर से ध्यान देना, 17 को ऐसे लिख लिया, इकाई के अंक का स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343। ध्यान देना 7 का मैंने स्क्वायर किया है, यहाँ पर 7 का क्या किया है क्यूब करके लिख दिया 343। उसके बाद पहले और बाद के नंबर को छोड़ दिया, इसको मैंने डबल कर दिया, इसको क्या किया है डबल कर दिया है, इसको भी क्या किया है डबल कर दिया। 49 का डबल 98, 7 का डबल 14, बाकी को प्लस करके लिख देना है। चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखना है, हमें 3 लिखना है, ठीक है। 3 को लिख लेना है, हमारे पास 34 बच गया, वो हासिल हो जाएगा। यहाँ पर 34 को लिख लो अब, ठीक है। अब देखो 9 8 17, 17 4 21 का 1 हो गया, बाकी हमारा हासिल हो गया। 9 8 17, 17 4 21 का 1, बाकी हासिल हो गया, 2 हासिल भी है। तो देखो 4 2 6, 9 6 15 और 3 18, 18 हमारा हासिल होगा, जो कि यहाँ पे आएगा। अब हम इसको जोड़ के लिखेंगे, 8 7 15, 15 4 19, 19 का 9 लिख लेंगे, बाकी सब हासिल है। तो 19 का 9 हासिल 1 हो गया, तो 1 1 2 1 3 और 1 हासिल और आया था, तो 49 13। हमारे पास 17 का क्यूब कितना होगा 49 13। ध्यान से देखना, सबसे पहले नंबर को सेम लिखा, उसके बाद यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसका मैंने पहले स्क्वायर किया, फिर उसका क्यूब किया, ठीक है। पहले और बाद के नंबर को छोड़ देना है, बीच वाले नंबर को डबल करके मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हमें प्लस करना है, तो हमें सिर्फ एक अंक को लिखना है, बाकी सारे नंबर कैरी फॉरवर्ड होगा पीछे, वो हासिल हो जाएगा। तो एक मैंने 3 लिखा, 34 हमारा हासिल हुआ, 34 को मैंने यहाँ जोड़ के लिख दिया। अब 9 8 17 4 21 1 हुआ, बाकी सारा कुछ हासिल हो जाएगा, वो पीछे ऐड हो गया। यहाँ पर ऐड करने के बाद 1 1 2 और 1 हासिल हुआ था 3, और ये 1 लेकर के 4 हासिल होकर के 49 13 बन गया, ठीक है। अब हम अगला टाइप देखेंगे। पहला टाइप में हमारा क्या था कि जो नंबर 1 से शुरू हो रहा था, अब हम उस नंबर को देखेंगे जो 1 से ख़त्म होगा। क्या होगा, जो नंबर 1 से ख़त्म होगा उसका क्यूब निकालना सीखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो नंबर 1 से ख़त्म हो रहा है, हमारा सेकंड टाइप होगा नंबर एंड्स एट 1। जो नंबर किस पे ख़त्म हो रहा है 1 पे ख़त्म हो रहा है। जैसे मान लो हमें निकालना हो 21 का क्यूब, 31 का क्यूब, 41 का क्यूब, 51 का क्यूब, 61 का क्यूब, इस तरह के नंबर का हम घन निकालेंगे, इस तरह के नंबर का हम क्यूब निकालेंगे जो नंबर 1 से ख़त्म होता है, 1 पे जाके ख़त्म होता है। पहला टाइप में हमारा क्या था कि जो 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ क्या है 1 पे जाके ख़त्म होता है। प्रोसेस हमारा वही होगा, आप थोड़ा ध्यान से देखना। पहला काम हमें क्या करना है, इस बार दाहिने तरफ से लिख लेना है। दाहिने तरफ से मैंने लिख लिया है, 21 को लिख लिया मैंने इस तरह से, 21 1 और 2 मैंने लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तरीका वही होगा, इसका स्क्वायर करके लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8। मैंने दाहिने तरफ से 21 को लिख लिया, 2 का स्क्वायर लिखा 4, 2 का क्यूब हो गया 8। अब क्या करना है, लीव फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, पहले और अंतिम नंबर को आप पहले और अंतिम संख्या को छोड़ दो, बाकी नंबर को डबल करके लिख लो। 2 का डबल हो गया 4, 4 का डबल हो गया 8, और जोड़ दो 1 4 2 6 8 4 12, 1 हासिल आ गया, 8 1 9, यानी कि 21 का क्यूब कितना बनेगा 9261। क्या बनेगा 9261। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, ठीक है, कि मान लो हमें 31 का क्यूब फाइंड आउट करना है। किसका करना है, 31 के क्यूब को फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, पहले आप 1 को और 3 को लिख लो, ठीक है। 3 का स्क्वायर होता है 9, और 3 का क्यूब क्या होता है 27। 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब होता है 27। पहले नंबर और बाद के नंबर को छोड़ दो और बीच के नंबर को डबल कर लो। 3 का डबल 6, 9 का डबल 18। ध्यान से देखना, मैंने क्या किया कि पहले नंबर और बाद के नंबर को छोड़ देना है, बाकी क्या करना है डबल कर देना है, ठीक है। तो क्या होगा 1 3 और 6 कितना हो गया 9,
ठीक है। 9 8 कितना हो गया 17, और 1 2 कैरी हो गया, तो कैरी इधर आ जाएगा 7 2 9, ये हो गया 29, 791 हमारा हो जाएगा 31 का क्यूब। फिर से देखना आप कि हमने क्या किया, हमें निकालना 31 का क्यूब। 31 का क्यूब निकालना है, तो आप पहले 31 को ऐसे लिख लो, 3 का स्क्वायर किया फिर 3 का क्यूब हो गया, ठीक है। पहले नंबर और बाद के नंबर को आप छोड़ दो, बाकी नंबर को मैंने डबल कर दिया। 3 का डबल हो गया 6, और 9 का डबल हो गया 18, बाकी नंबर को हमें ऐड कर देना है। तो हो गया 1 6 3 9, 9 8 17, और 1 हासिल आ गया। और इसमें इसको प्लस कर दिया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, चेक कर लो आप। 31 31 और 31 चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 29,791, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 चीज़ों को सीखा। पहला मैंने ये सीखा कि कोई नंबर क्या हो रहा है, कोई नंबर अगर स्टार्ट हो रहा है 1 से। दूसरा मैंने सीखा कि कोई नंबर 1 पे जाके ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अगला हमारा टाइप है कि सेम नंबर हो। अगर हमारे पास कोई सेम नंबर हो तो उसका हम क्यूब कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। क्या हो रहा है ये, अगला है वो सेम नंबर हो। सेम नंबर जैसे मान लो हमें 22 का क्यूब निकालना हो, ये क्या है सेम नंबर है। 33 का क्यूब निकालना है, 43 का क्यूब निकालना है, सॉरी 44 कर देते हैं, 33 हो गया, ये सेम चीज़ हो गया, इसको हटा दो। 44 का क्यूब निकालना है। तो अगला टाइप हमारा हो गया सेम नंबर। अगर कोई नंबर सेम हो तो उसका हम क्यूब कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका क्या प्रोसीजर है देखना आप कि यहाँ पर तो दोनों तरफ आप यूनिट प्लेस पे देखोगे या टेंस पे देखोगे, नंबर तो समान है, डिजिट तो समान है। तो आप क्या करो, क्यूब करके लिख लो। 2 का क्यूब किया 8 8 8 और 8, ठीक है। तरीका समझना आप। अगर सेम नंबर होगा तो 2 का क्यूब क्या करेंगे 8 8 8 8 करके लिख लेना है, ठीक है। तरीका वही है, पहले और बाद के नंबर को छोड़ दो, बाकी नंबर को प्लस कर दो, प्लस कर दो। 8 16 8 हो गया 24, 8 2 10 और 16 10 26 और 8 और 2 10, 10,648। फिर से देखना मैंने क्या किया कि जो भी नंबर है दोनों नंबर सेम है, तो आप कोई भी नंबर को पिक करो और उसका क्यूब करके लिख देना। क्या करके लिखना है, क्यूब करके। 2 का क्यूब होता है 8, मैंने 8 को लिख दिया 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। पहले नंबर बाद के नंबर को छोड़ दो, बाकी नंबर को डबल कर दो, ठीक है। और उसको फिर प्लस करके लिखना। 8 16 8 24 हो गया, 4 हाथ में 2 हो गया, 8 2 10 और 16 10 26, 2 हो गया, 8 और 2 10। अगर सेम नंबर होगा तो उसका हम क्यूब
इस तरीके से निकालेंगे। अगला जो हमारा है कि डिफरेंट नंबर, अगला क्या कॉन्सेप्ट होगा, जो कि डिफरेंट नंबर होगा उसका हम घन कैसे निकालेंगे। ठीक है, आइए डिफरेंट नंबर को देखते हैं। अगर डिफरेंट नंबर हो, अब हमारा चौथा कॉन्सेप्ट होगा कि डिफरेंट नंबर, नंबर क्या हो, डिफरेंट, अलग अलग नंबर हो। अभी तक हमने सीखा, पहला हमारा कॉन्सेप्ट था कि नंबर एक से स्टार्ट हो, दूसरा था कि एक पे जाकर नंबर ख़त्म हो, तीसरा था कि सेम नंबर हो, अब है कि किसी भी तरह का नंबर हो, 2 अंकों की कोई भी संख्या हो, 2 अंकों की कोई भी संख्या हो, मान लो 11 से लेके 99 तक का क्यूब हम निकालेंगे इस प्रोसीजर से। 11 से लेकर के 99 तक का कोई भी नंबर हो उस पर ये फॉलो करेगा। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। जैसे मान लो हमें निकालना है, पहला एग्जांपल लेता हूँ, 23 का क्यूब निकालना है। ठीक है, किसका क्यूब निकालना है, 23 का क्यूब। ये नंबर क्या है कि अलग नंबर है, डिफरेंट नंबर है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखना आप। पहला काम क्या होगा कि पहले नंबर का क्यूब करके आप लिख लो। ठीक है, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8। ठीक है, और यूनिट प्लेस का क्यूब लिख लो तो हो गया 27। ठीक है, 2 का क्यूब लिख लिया 8, 3 का क्यूब लिखा मैंने 27। ध्यान से देखना आप, कोई भी नंबर हो उसका निकालने के लिए 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब हो गया 27। अब क्या करेंगे, इसको डबल करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ध्यान से देखना, 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 तिया हो जाएगा 12, यहाँ पर लिख लेंगे 12। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, या इसको आप ऐसे समझना कि यहाँ मैं यहाँ कर दिया a स्क्वायर b। क्या कर दिया मैंने, a स्क्वायर b, यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर करके दूसरे नंबर से गुना कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा कि b स्क्वायर a, यहाँ पर ध्यान रखना आप, b स्क्वायर a, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 दूनी 18। फिर ध्यान से देखना, पहले नंबर का क्यूब करके लिखा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 28। पहले नंबर का स्क्वायर और अगले नंबर से गुना, 2 दूनी 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। आई बात समझ में। फिर ध्यान से देखना, पहले नंबर का क्यूब किया 8 और दूसरे नंबर का क्यूब किया 27, लिख लिया। पहले नंबर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, दूसरे नंबर का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 दूनी 18। यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर करो, दूसरे से गुना करो, दूसरे नंबर का स्क्वायर करो, पहले से गुना करो। बस हमारा बाकी प्रोसेस वही होगा, पहला और बाद के नंबर को छोड़ दो, बाकी नंबर को डबल कर लो। अब इसको आप प्लस करके चेक कर लो। ठीक है, देखो यहाँ पर 7 लिखेंगे, 2 हासिल हो जाएगा, 18 2 20 और 36, तो 36 10 46 10 56 हो गया, तो 6 हो गया, 5 हो गया हासिल, तो 5 2 7 7 4 11 का 1 हासिल, 1 बच गया, तो 2 1 3 1 4 4 हासिल हो गया, 4 इधर ऐड हो जाएगा, 1 1 2 2 4 इधर ऐड हो जाएगा, तो 8 4 12, यानी कि 23 का क्यूब क्या बनेगा, 12,167। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं, 23 का क्यूब कितना बनेगा। 23 के क्यूब को चेक कर लेते हैं, 23 गुने 23 गुने 23, 12,167। ठीक है, तो आप इन तरीक़ों से किसी भी नंबर का, ये स्मार्ट कैलकुलेशन का ट्रिक है, आप आसानी से किसी भी नंबर का क्यूब को, घन को आराम से निकाल सकते। फिर ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, हमें निकालना था 23 का क्यूब, हमें 23 का क्यूब निकालना था, तो मैंने क्या किया कि पहले नंबर का क्यूब लिख लिया, बाद के नंबर के क्यूब करके लिख लिया। 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27। उसके बाद क्या करना है, पहले और बाद के नंबर को छोड़ना होता है। बीच में मैंने क्या किया कि पहले नंबर का स्क्वायर करके रिमेनिंग नंबर से गुना करो, 2 दूनी 4 तिया 12। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे नंबर का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, रिमेनिंग नंबर से गुना करो, 3 तिया 9 दूनी 18, या ऐसे ध्यान रखो, a स्क्वायर b और b स्क्वायर a। बस प्रोसीजर वही होगा, पहला लास्ट नंबर को छोड़ दो, बाकी नंबर को डबल कर दो, सबको प्लस करके मैंने लिख दिया है। एक अंक ही लिखना है, बाकी जो आएगा सबको हाथ से पीछे करके कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, तो अभी तक जो क्यूब 1 से लेके
1 से लेके 10 तक का क्यूब तो जनरली याद ही होता है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि 1 से 10 तक का क्यूब को आप याद करो, ठीक है। उसके बाद 11 से लेकर 99 का क्यूब, यानी कि 2 अंकों की कोई भी संख्या हो उसका क्यूब का मैंने टोटल 4 कॉन्सेप्ट में सारा अप्रोच आपको आपके सामने मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अब जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें मैं 3 अंकों की संख्या का क्यूब निकालना सिखाऊंगा आपको, कि आप 101 से लेकर के 999 तक का क्यूब कैसे निकालेंगे, वो भी विद इन 1 सेकेंड में, ठीक है। तो उस पर फोकस करेंगे। फिर हम डेसिमल पे आएंगे कि हम डेसिमल वाले को का क्यूब कैसे निकालते हैं, फिर हम अप्रोक्सीमेट का क्यूब निकालेंगे, और लास्ट में हम क्यूब रूट पे डिस्कशन करके फिर क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।